दिस, दिस दैट, दीज दोज हमेशा करते हैं बहुत ही कंफ्यूज, कहाँ लगाएं दिस, कहाँ लगाएं दोज, दैट एंड दीज। तो आज हम बहुत ही सिंप्लीफाई करेंगे उस वीडियो को कि दिस कहाँ लगेगा, दैट कहाँ लगेगा, दीज कहाँ लगेगा और दोज कहाँ लगेगा। तो मिस मत करिएगा, जल्दी से ये वीडियो देखो और समझो ये कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके अगर बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं आप उनको पढ़ा पाए, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख रहे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट में कोई भी गलती ना करें और पूरे नंबर ले लें। तो अब हम करेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। तो सबसे पहला मोटा मोटा आप ये फर्क देख लें कि दिस और दैट आएगा किसी एक चीज के पीछे, दीज और दोज आएगा एक से ज्यादा चीजों के पीछे। वो एक से ज्यादा चीजें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। दिस दैट एक चीज के लिए, दीज दोज एक से ज्यादा चीजों के लिए। ये फर्क तो पता चल गया ना। अब आगे देखिए। तो गाइस अब मैंने इन चारों वर्ड्स को एक टेबल में डाल दिया है और टेबल के आगे उसकी दी है एक्सप्लेनेशन। तो हम इसको सरल भाषा में पहले समझेंगे। सबसे पहले आएगा दिस। तो दिस क्या है? पास पड़ी कोई एक चीज। कोई भी चीज अगर आपके पास पड़ी है तो आप उसको कहते हैं दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, दिस इज अ कप। सो जैसे मेरे पास ये डस्टर पड़ा है तो दिस इज अ डस्टर, क्योंकि ये मेरे पास है। तो एक चीज है और मेरे पास है तो वो होगा दिस, इसको मैं बोलूंगी दिस। ठीक है। अब अगर ये डस्टर मेरे से दूर चले जाता है, राइट, यहां चले जाता है, तो आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट दैट, क्योंकि दैट में अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूर पड़ी कोई एक चीज, दूर पड़ी कोई एक चीज, चीज एक ही है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर है। ये तो अभी मेरे हाथ में है पर वो चीज जो आपसे दूर है वो आपके हाथ में नहीं है, दूर पड़ी है, राइट। जैसे अब मैं यहां खड़ी, मैंने कहना है वो डस्टर है, दैट इज अ डस्टर। चीज एक है, चीज दूर है, दैट। चीज एक है, चीज पास है, दिस। क्लियर हो गया? समझ गए? तो ये मन में आपने हिंदी बना के फटाफट देखनी है कि चीज मेरे पास है कि दूर है। ये दिस, वह दैट, हिंदी में वह। अगर आपको हिंदी में सेंटेंस अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आए कि वह एक लड़का है, राइट, या वह कब पड़ा है या कुछ भी ऐसा, तो आप वहां पर दैट लगाएंगे। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है दीज। तो दीज में मैंने आपको बताया है कि ये लगता है एक से ज्यादा चीजों में। वो एक से ज्यादा चीज दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 4, 5, 10, 15 ज्यादा हो सकती है। तो वो दीज कहां पर आप लगाएंगे? पास पड़ी कई चीजें। आपके पास कई सारी चीजें पड़ी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, ये 3 मार्कर मेरे हाथ में है तो मैं ये बोलूंगी दीज आर मार्कर्स, राइट, दीज आर मार्कर्स, क्योंकि ये मेरे पास हैं, एक से ज्यादा है तो मैं यहां पर लगा दूंगी दीज। समझे? तो एक से ज्यादा पड़ी चीजें हैं पर हैं भी पास में तो हम लगाएंगे दीज। आई होप समझ आया। तो अगर यही चीजें मेरे से दूर हो गई, मेरे हाथ में नहीं है पर मेरे से दूर है, दोज आर मार्कर्स। दूर पड़ी कई चीजें, दूर है तो दोज, पास है तो दीज। चीजें ज्यादा दीज, चीजें ज्यादा दूर दोज। आई होप अब आपको इतना समझ लग गया है कि दिस दैट एक चीज, दीज दोज ज्यादा चीजें, राइट। तो अब हम आगे इस कॉन्सेप्ट को करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ और आपका कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो गाइस अब दिस को हम एग्जांपल से समझेंगे। मैं यहां खड़ी हूं और ये कुछ चीजें मेरे बिल्कुल पास हैं, ठीक है। दिस हम करेंगे, ये है बॉल, तो ये मेरे पास पड़ी है बॉल तो मैं बोलूंगी दिस इज अ बॉल। अ लगाएंगे, एक चीज है, दिस इज अ बॉल। बैट मेरे पास है, दिस इज अ बैट। पेन मेरे पास ही पड़ा है, मेरे हाथ में ले ले, मेरे टेबल पे ले ले, मेरे बिल्कुल पास है, दिस इज अ पेन। और एक गर्ल मेरे साथ खड़ी है, ये मेरे साथ बैठी है, दिस इज अ गर्ल, राइट। वैसे दिस पे हम शी लगाते हैं, शी इज अ गर्ल, बट आई एम जस्ट क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। आई होप दिस आपको क्लियर हो गया है। जो आपके पास है चीज, दिस इज अ
pen, this is a pencil, this is a duster, this is a book, this is a glass, this is a cup. I hope this is clear. फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी हो आप, तो अब हम देखेंगे कि दैट मैंने कॉन्सेप्ट वाइज कैसे बोलना है। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और कुछ चीजें मेरे से दूर हैं, मेरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं, पर मुझे दिख रहे हैं वो मेरे सामने। ऐसा नहीं है कि वो चीज दिल्ली बैठी हुई है या वो चीज मुंबई बैठी हुई है या मुंबई में वो चीज है। आप वहां पर नहीं बोल सकते दैट आप बोलेंगे जो चीज आपको दिख रही है आपके सामने पर आपसे दूर है, आपके बिल्कुल इमीडिएट पास नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर हूँ, बॉल वहां पड़ा है मेरे सामने, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल। उसके बाद एक टेबल है जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट पास नहीं है, मैं यहाँ हूँ, टेबल मेरे से 20 फीट दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ टेबल, दैट इज अ टेबल। मेरे सामने है, दिख रहा है, आंखों के विजन में है, पर मेरे से दूर है, दैट इज अ टेबल। कार है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने मेरी गली में कार खड़ी है या सड़क पे या रोड पे कार खड़ी है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ कार, दैट इज अ रेड कार, दैट इज अ ब्लैक कार, बट दैट इज अ कार। अगर मैं यहाँ बिल्कुल इमीडिएट अपनी कार के पास खड़ी होती और मैं यहाँ पर हैंडल पकड़ा हुआ, अगर मैंने डोर पकड़ा हुआ अपनी कार का, तो मैं बोलती हूँ दिस इज अ कार, राइट। पर ये कार मुझसे दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ कार, राइट। एंड द लास्ट इज बल्ब। बल्ब है, बहुत दूर पड़ा है सामने, सपोज वो जो टेबल था उसी पे एक बल्ब पड़ा है, मैं बोलूंगी दैट इज अ बल्ब, दैट इज अ बल्ब। विजन में है पर मुझसे दूर है, दैट। आई होप दैट अब आपके दिमाग में फिट रहेगा और आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। सो गाइज, दीज का कॉन्सेप्ट करेंगे तो एक से ज्यादा चीजें हैं और मेरे इमीडिएट पास है, मेरे से दूर नहीं है, तो वहां पर आएगा दीज। जैसे कि दीज आर बॉल्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर कार्स, बिल्कुल पास में है, बहुत दूर नहीं है, मेरे को ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल इमीडिएट पास है और स्पेसिफिकेशन नहीं है। दीज आर कार्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर बॉल्स, दीज आर कैंडीज। सो मेरे पास ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में है, दीज आर कैंडीज, अगर मैंने किसी को कैंडीज ऑफर करनी है, दीज आर कैंडीज। सो इमीडिएट आपके पास चीजें हैं, एक से ज्यादा है, तो वहां हम लगाएंगे दीज। सो इट कैन बी एनीथिंग, तो कोई भी चीजें आपके पास में है तो वहां पर आप लगाएंगे दीज, राइट। अब हम करेंगे जो लास्ट टॉपिक हमारा रह गया दोज का, तो दोज हम लगाएंगे जब चीजें मेरे को दिख तो रही हैं, चीजें एक से ज्यादा भी हैं, पर मेरे से कुछ दूरी पर हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और बॉल्स वो सामने ग्राउंड में हैं या वो सामने एक टेबल पे पड़े हुए हैं, तो मैं बोलूंगी दोज आर बॉल्स। अब मैं दोज आर अ बॉल्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि एक बॉल नहीं है, बॉल्स भी ज्यादा है और हैं भी मेरे से दूर, राइट। तो मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट आपको ये दोबारा से लाइन रिपीट करूंगी, दोज दीज आप वो चीजों पे लगाते हैं जो आपको दिख रही हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपसे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की दूरी पे आपको दिख रही हैं, आपके विजन में, पर आपसे दूर है। दोज आर बॉल्स। अगला जैसे टेबल्स है, मेरे से कुछ दूरी पे सामने 2 टेबल हैं, 4 टेबल हैं, 6 टेबल हैं, राइट। दोज आर टेबल्स, राइट। दूर है मेरे से, मेरे इमीडिएट पास टेबल नहीं है, दूर है टेबल, दोज आर टेबल्स। अगला ये 2 कार है, पर कारें तो हैं, बिल्कुल इमीडिएट पास नहीं खड़ी है, कार्स मेरे से दूर हैं, कुछ डिस्टेंस में है, दोज आर कार्स, राइट। दोज आर कार्स। एंड द लास्ट इज बल्ब्स पड़े हैं या कुछ भी है, पेंसिल्स पड़ी हैं, जग्स पड़े हैं कितने सारे, ग्लासेस पड़े हैं कितने सारे, दोज आर बल्ब्स, दोज आर ग्लासेस, दोज आर पेंसिल्स, राइट। सो दोज मतलब जहां पर आपको ऐसे इशारा करना पड़ता है, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आ जाऊं थोड़ा सा, तो आप बोलेंगे दोज आर पेंसिल्स, दोज आर कार्स। कितनी सारी कार्स खड़ी, आप बोलेंगे दोज आर कार्स, कि वो हमारी कार्स हैं, दोज आर द कार्स, राइट। सो कुछ दूरी पर है आपसे, तो आप उसको ऐसे समझाते हैं ना। सो ये है दोज का कॉन्सेप्ट, भूलिएगा मत और हमेशा इनको। तो गाइज आई होप आपको दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में भी आपके क्लियर करवाती रहूंगी। क्योंकि एज अ चाइल्ड मैं भी बहुत ही क्यूरियस होती थी कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मार सकती थी, मैं क्रैम नहीं चीज़ों को कर सकती थी।
कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मेरे दिमाग में फिट नहीं होता था, मैं नहीं समझ पाती थी, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। तो आई होप जिस तरह से मैंने मेरे बचपन में सीखा, मैं आपको वैसे ही करवा पाई। फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को और अगली वीडियो के लिए रेडी रहो। बाय बाय।